हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जैसा कि हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज में हमने जो आपको बता रखा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और स्टार्टिंग मेथड्स, तो वो हमने उस वीडियो में कवर करा था। एक क्वेश्चन हमारा उसमें और इंपॉर्टेंट आता है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, that means the single phase induction motor not self starting by the cross or double field revolving theory। तो वो आपने उसका भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। और अब हमारा ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो बेस्ड होता है स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर। तो ये भी हमारा उसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर कई बार 10 मार्क्स में AKTU में पूछा जाता है, जिसमें से अब देखिए सबसे पहला होता है स्टार्टिंग मटेरियल। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अब हम कैसे सिंगल फेज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग मेथड्स तो उसमें डिस्कस थे, तो ये उनका और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बेस्ड ऑन स्टार्टिंग मटेरियल में आता है रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मटेरियल या फेज स्प्लिट मेथड भी से नाम दिया गया है। तो रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड है, मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगाई गई है। अब क्या होती है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि IM है और ये V1 है। तो V1 मतलब प्राइमरी वोल्टेज और IM क्या है, मतलब हमारा जो जो हमने करंट है हमारा मेन वाइंडिंग में, उसे हमने कहा है IM। मेन वाइंडिंग करंट इज IM। RM XM ये हमारे मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होते हैं। बाकी हमारे अब देखिए ये RA और XA, अब ये क्या है, तो ये RA और XA होते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो हमने मेन वाइंडिंग के अक्रॉस स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट कर दी होती है, जिसके अक्रॉस हमारा स्विच लगा हुआ है। स्विच को हम क्लोज करते हैं तो हमारा करंट फ्लो करने लगता है, और ये हमारा रोटर होता है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से 2D फिगर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने कुछ छोटी सी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, बाकी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आप इसको ये लिखते हैं कि इसमें देखिए हम RM को XM से छोटा रखते हैं। क्यों रखते हैं, कि जिससे हमारे कॉपर लॉस को हम रिडक्शन कर सकें, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है I2² R2 ना, इस तरीके से लिखा जाता है। तो कॉपर लॉस का हमारा रिडक्शन हो जाएगा अगर हम RM को लेस रखेंगे, एंड वी गेट द बिग फेज एंगल। और हमें क्या मिलेगा, बिग फेज एंगल मिलेगा। ये क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारा ग्रेटर होगा XM। अगर आप देख पा रहे हैं इस वाली फिगर में, देखिए हमारे फिगर में ये देखिए ये वोल्टेज है IM है, और ये हमारा आर्मेचर करंट है। ठीक है, सॉरी आर्मेचर कह रहा हूँ मैं, इसको हम बोलेंगे कौन सा करंट, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट होगा वो वाला करंट, दैट मीन्स द जो करंट उस सर्किट में हमारा फ्लो कर रहा है। और बाकी ये करंट है, तो ये हमारा ग्राफ आता है। तो बस यही हमने बताने की कोशिश करी है कि इसमें हम RM को छोटा रखते हैं XM से, कि जिससे हम कॉपर लॉस को रिड्यूस कर सकें और XM से हमें वीक फेज एंगल मिल सके। अगर हमारा अल्फा कोई भी एक एंगल है बिटवीन द टू फ्लक्स ड्यू टू विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, तो जो हमारा टॉर्क कैसे होता है, जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको बस देख लेना है। ठीक है, ऊपर ऊपर से, क्योंकि देखिए बहुत डीप तो ये नहीं है, क्योंकि सिर्फ बेसिक है। ठीक है, बाकी देखिए अब इसमें एक ग्राफ जो बनता है स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का, जो हमने बता रखा है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी। तो हमारा ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारा। देखिए अब स्टार्टिंग टॉर्क तो जीरो है नहीं, उस वाले फिगर में था कि भाई स्टार्टिंग टॉर्क जीरो हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और बाकी इसमें तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो गया, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये होती है पोजीशन ऑफ स्विच, ये हो गया 3 फेज कैरेक्टरिस्टिक, और ये हो गया सिंगल फेज कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि ये वाला जो था वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में था, और ये जो था वो हमारा सिंगल फेज में हो गया था, तो इसलिए हमने इसको सिंगल फेज कैरेक्टरिस्टिक नाम दे दिया है समझाने के लिए। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेज स्प्लिट टाइप इंडक्शन मोटर, दैट इज दिस। ठीक है, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड और द फेज स्प्लिट मेथड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो देखिए एप्लीकेशंस में क्या क्या है, तो वॉशिंग मशीन्स में इसका यूज़ होता है, एयर कंडीशनिंग फैंस में, मिक्सर्स में, ग्राइंडर्स में, फ्लोर पॉलिशर्स में, ब्लोअर्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, स्मॉल ड्रिल्स में, और लेथ मशीनरी में और ऑफिस मशीनरी में इस्तेमाल होता है। देखिए एग्जाम में अगर आता है एप्लीकेशंस, तो आप कम से कम 5 तो मेंशन करके आएंगे, विद पॉइंट्स आप मेंशन करके आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। मैंने एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख दिया है। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि हमारी ये मेन वाइंडिंग है, हमने मेन वाइंडिंग के अक्रॉस थी आर्मेचर करंट निकाल स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दी है। तो बस कैपेसिटर स्टार्ट भी इसी तरीके से होता है, मतलब अब देख पा रहे हैं कि सब में हमने मेन वाइंडिंग के अक्रॉस एक एक्सिलरी वाइंडिंग लगा रखी है, और वही हमने स्टार्टिंग मेथड्स में डिस्कस भी करा था। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है, बीच में रोटर है, ये स्विच है। ठीक है, और बाकी इसका जो कैरेक्टर जो हमारा ये ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, और वी के बीच का, और ये IM और IA के बीच में जो ग्राफ आया है, और बाकी इसकी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से फिगर्स बना के लिख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है फेज एंगल और उसका। ठीक है, ये हमारा ग्राफ किसका है, ये हमारा ग्राफ है फेज एंगल का, क्योंकि अल्फा हमारा क्या था, फेज एंगल था। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। बाकी इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यही तो हमने भी देखा था। तो ये हमारा आता है दीज मोटर आर यूज फॉर हैवी लोड्स वेयर फ्रीक्वेंट स्टार्ट इज रिक्वायर्ड। ये मोटर कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये वाली मोटर तब यूज़ होती हैं जब हमारे को हैवी लोड्स ऑपरेट करने हो, और जहाँ पे एकदम से स्टार्ट हमें चाहिए हो, फ्रीक्वेंट स्टार्ट इज रिक्वायर्ड, बार बार जो है हमें स्टार्टिंग रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि पंप्स हो गए, कंप्रेसर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए। ठीक है, कन्वेयर्स और सब मशीन टूल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये कई बार थ्योरी के पार्ट में आपसे पूछ लिया जाता है।
इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है, हमारा मेन वाइंडिंग के अक्रॉस वही देखिए कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग लग गई है, उसके अक्रॉस ही कैपेसिटर लगा था, एक और हमने कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ये हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक उसी की तरह कुछ आई है, बस हल्का सा ये पार्ट थोड़ा सा बेंड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिमेंबर रखना है, ये होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। तो कुछ नहीं है, डिफरेंस क्या है कि हमारा ये सब तो लगा हुआ था, ये कैपेसिटर भी था, बस एक कैपेसिटर पैरेलल में लग गया। इसके बाद आता है हमारे पास परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। इस मेथड में हम कैपेसिटर को क्या कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं टू द ऑक्सिलरी और एंड कनेक्ट द होल सर्किट विदाउट स्विच। मतलब हमने कैपेसिटर को क्या कर दिया, हमने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग थी उसके अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बट यहाँ पे स्विच नहीं था, बाकी सब में स्विच था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किससे, जो हमारा कैपेसिटर रन हम कर रहे थे उससे हमारा ये डिफरेंस है कि इसमें हमने कोई भी स्विच कनेक्टेड नहीं होता है। बाकी इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशंस देखिए परमानेंट कैपेसिटर में क्या होती हैं। सबसे पहली होती है कि इस टाइप ऑफ मोटर में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इस मोटर की बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी होती है, हाई पावर फैक्टर होता है बिकॉज ऑफ द परमानेंटली कनेक्टेड कैपेसिटर। जैसा कि आपने पढ़ा था कि पावर फैक्टर को इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग द कैपेसिटर टू दैट सर्किट, और इसका हाई पुल आउट टॉर्क भी होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक रिमेंबर पार्ट सेक्शन हो गया जिसे आपको रिमेंबर करना है। देखिए अब आती है हमारी नेक्स्ट मोटर, दैट इज़ द शेडेड पोल मोटर, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इनकेस अगर आता है तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं वो हमारे फ्लक्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है इसमें आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे क्या करते हैं, फ्लक्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारा फिगर है पूरा जो आपको बना के आना है शेडेड पोल मोटर का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज़ द फिगर फॉर द शेडेड पोल मोटर। तो हम इसको दिखा देंगे शेडेड पोल मोटर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे शेडेड पोल मोटर। तो ये एक तरीके से रफ फिगर है, बाकी एडवांस फिगर के लिए आप गूगल कर सकते हैं ना, तो आपको और इसकी अच्छी दिख जाएगा। और बाकी आप किसी भी बुक से प्रेफरेंस ले सकते हैं जो आपको सही लगते हैं, ठीक है। व्हेन स्टेटर एसी फ्लक्स लिंक विद द शेडिंग कॉइल इट प्रोड्यूसेस द अपोजिट फ्लक्स इन द शेडिंग पार्ट ऑफ पोल। तो हमारा क्या होता है कि जब पोल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लक्स को, डायग्राम की हेल्प आप देखिए यहाँ से भी ले सकते हैं कि कुछ बुक्स आती हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि JB गुप्ता होती है, ठीक है। और एक हमारी आती है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए BL थरेजा, बोथ आर बेस्ट बुक्स, ठीक है। अगर आपको डायग्राम के रिस्पेक्ट में अगर उससे देखना है तो आप उससे भी एक आइडिया ले सकते हैं। अब देखिए कि पोल क्या करता है, तो पोल हमारा प्रोड्यूस करता है फ्लक्स को। व्हेन द स्टेटर एसी फ्लक्स लिंक विद द शेडिंग कॉइल इट प्रोड्यूसेस द अपोजिट फ्लक्स। जब ये स्टेटर का एसी फ्लक्स हमारा लिंक करता है किसी भी शेडिंग कॉइल के साथ, ठीक है। अब जैसे ये शेडिंग कॉइल होती है, ये जो कॉपर रिंग्स हैं इन्हीं को शेडिंग कॉइल भी कहा गया, ठीक है। तो ये शेडिंग कॉइल क्या करते हैं, हमारा स्टेटर एसी फ्लक्स लिंक करता है शेडिंग कॉइल के साथ, इट प्रोड्यूसेस द अपोजिट फ्लक्स इन शेडिंग पार्ट ऑफ पोल। तो शेडिंग पार्ट में फिर से हमारा एक अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो शेडेड पार्ट से रिड्यूस हो जाता है अनशेडेड पार्ट में, ठीक है। हैंस फ्लक्स एक्सेस ऑफ स्टेटर विल शिफ्ट। तो जो फ्लक्स की एक्सेस होती है, जैसे कि ये जो एक्सेस आ रही है आप देख पा रहे हैं, ये एक्सेस जो है ये शिफ्ट करती है फ्रॉम द शेडेड पार्ट टू द अनशेडेड पोर्शन, एंड दिस फ्लक्स शिफ्टिंग क्रिएट करंट। ये जो फ्लक्स की शिफ्टिंग है वो क्या क्रिएट कर रही है, एक करंट क्रिएट करती है रोटर कंडक्टर में। फाइनली द रोटर स्टार्ट टू रोटेट। इस तरीके से हमारा रोटर क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, क्योंकि क्या हुआ कि हमारा फ्लक्स शिफ्टिंग की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। और ये फ्लक्स कैसे शिफ्ट हुआ, ये फ्लक्स का पूरा प्रोसीजर ऊपर था कि जो हमने क्या करा कि पोल्स ने हमारे फ्लक्स प्रोड्यूस करा, फ्लक्स के बाद जो स्टेटर का एसी फ्लक्स था उसने शेडिंग कॉइल के साथ लिंक हुआ तो उसने अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करा, और रिजल्टेंट फ्लक्स जो हमारा शेडेड पार्ट में है वो रिड्यूस हो गया एज कम्पेयर टू द अनशेडेड पार्ट। हेंस द फ्लक्स एक्सेस ऑफ द स्टेटर विल शिफ्ट फ्रॉम शेडेड पोर्शन टू अनशेडेड पोर्शन। तो एक्सेस स्टेटर की क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, और इस फ्लक्स शिफ्टिंग ने करंट प्रोड्यूस करा। फाइनली द रोटर स्टार्ट टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स एक्सेस शिफ्टिंग। और फाइनली क्या हुआ कि जो हमारा रोटर था उसने हमारा घूमना चालू कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स एक्सेस शिफ्टिंग, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स एक्सेस शिफ्टिंग हुई। हेंस ये भी हमारी मोटर चल गई, मतलब इसका भी टॉर्क की स्टार्टिंग क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो हर मोटर में आप ये भी जरूर लिख दीजिएगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं जितने भी अभी तक मैंने डायग्राम दिखाए हैं सब में आप ये लिख सकते हैं। तो उससे ये दिखा रहा है कि भाई अब हमारी मोटर जो है वो चलने लग गई। हैंस ये हमारा फिगर हो गया है, बाकी हमने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। बाकी देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो एप्लीकेशंस होते हैं इसके टेबल फैंस में, एग्जॉस्ट फैंस में। मैंने फिर बताया, मैंने एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको इसे एक पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखिएगा तो ये सही रहेगा। टेबल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, हेयर ड्रायर्स, और नोट्स जरूर बनाइए, और फ्यूचर में तो हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हेयर ड्रायर्स, फैंस फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कूलिंग फैंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब हमारे एप्लीकेशंस होते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के, जैसे कि टेबल फैंस हो गया, एग्जॉस्ट फैंस में, हेयर ड्रायर्स में, फैंस फॉर रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, कूलिंग फैंस में भी। इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन। देखिए हमने एक टॉपिक इसमें डिस्कस करा था अभी, जिसमें था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ दैट इज़ द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। इसके हमने एप्लीकेशंस नहीं देखे थे, तो इसके हम एप्लीकेशंस देख ले रहे हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस आएंगे आप हमारे पास,
तो एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में क्या है ये वाला टॉपिक, तो दे आर यूज इन पंपिंग इक्विपमेंट, ये हमारा पंपिंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है। और सेकंड डीज आर यूज इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंप्रेसर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर में एयर कंप्रेसर्स और जो हमारे रेफ्रिजरेशन है वो कॉमन है। तो दो तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे, आई होप। मैंने बार बार रिपीट इसलिए भी करा है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में, नोट्स हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे पूरा फ्यूचर में, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, वैसे तो आपको जहाँ तक है हम प्रोवाइड कर देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा जब प्रोवाइड होंगे तब, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी देखिए कोई आपको डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, तो हमें भी पता लगेगा कि आप समझ रहे हैं हमारी वीडियोस से, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे वीडियोस हैं वो अपलोडेड हो चुके हैं सारे यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, चैनल पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको डाउट हो वो आप अपना डाउट क्लियर करके आप उस टॉपिक में मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।